एग्नोस्टिक मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, एग्नोस्टिक मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये मौजूद है जी आपके स्केलेटल, मौजूद है जी आपके हड्डियों के साथ, बोन्स के साथ मौजूद है। दूसरी बात यह है कि वॉलेंट्री है। ठीक है, वॉलेंट्री है यानी कि आपके अपने कंट्रोल में है। तीसरी बात यह है कि आप इसके साथ मूवमेंट भी कर सकते हैं, आप इसके साथ वजन भी उठा सकते हैं। ठीक है, आप इसके साथ वजन भी उठा सकते हैं, यानी कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व हो तो वो सारा का सारा स्केलेटल मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा डीप स्टडी करें तो ये है कि अगर आपके पास ये एक हड्डी है, ठीक है, और ये एक दूसरी हड्डी है, ठीक है, और इसके साथ ये एक मसल मौजूद है। ठीक है, ये मसल आ गया रेड कलर का, ये आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब वो पॉइंट, ठीक है, जब कोई भी हड्डी मूव करती है तो एक हड्डी कोई भी जॉइंट मूव करता है, कोई भी आपका बॉडी पोर्शन मूव करता है तो उसमें एक हड्डी साकिन होती है और एक हड्डी मूव करती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब ये हड्डी साकिन है और ऊपर वाली जो है वो मूव करके जा रही है। ठीक है, तो जो हड्डी साकिन है उसके साथ जो अटैचमेंट है उसे क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, जो स्टेशनरी है, जो मूव नहीं कर रही, उसे क्या कहेंगे, ओरिजिन। और जो मूव कर रही है, ठीक है, यानी कि ये वाली हड्डी जो है वो मूव नहीं कर रही, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और ये हड्डी जो कि मूव कर रही है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इंसर्शन कहेंगे। ठीक है, जो मूवमेंट करेगा, जो मूव कर रही होगा पॉइंट, उसे क्या कहेंगे, इंसर्शन। और जो साकिन होगा उसे क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कुछ मसल जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये मसल्स जो हैं क्या करते हैं कि एक जो है वो फ्लेक्स्ड होता है तो दूसरा एक्सटेंड होता है। उसकी एग्जांपल किस तरह से है कि मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बाजू की एग्जांपल देखें, जब आप अपने बाजू को सीधा करते हैं तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, दूसरा मसल रिलैक्स हो रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे हम दोबारा फिर से ड्रॉ करते हैं कि ये आपके पास दूसरी हड्डी है और ये आपकी बाजू की हड्डी आ गई। ठीक है, और इसके साथ ये मसल अटैच है। ठीक है, ये मसल की अटैचमेंट आ गई और यहाँ पे एक जो है वो हमारे पास दूसरे मसल्स नीचे जो मौजूद हैं वो मसल्स आ गए। ठीक है, ये नीचे मसल आ गए। ठीक है, और ये ऊपर वाले मसल्स आ गए। ऊपर वाले हो गया बाइसेप। ठीक है, ये ऊपर जो मसल होते हैं इनको क्या कहते हैं, बाइसेप। और नीचे जो मसल मौजूद है इनको क्या कहते हैं, ट्राइसेप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्राइसेप कहते हैं। अब जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज बड़ा होगा और ये हड्डी को ऊपर की तरफ लेकर आएगा। ठीक है, जब आप बाजू को बेंड करते हैं, ठीक है, फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स की कंडीशन जो है, ये फ्लेक्स जो है, इस पे क्या है कि जब आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी बाजू जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगी। ठीक है, और जो बाइसेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर मोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी शेप जो है, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो उसकी शेप इस तरह से हो जाती है। ठीक है, ये अगर मैं ड्रॉ करूँ एक मस्कुलर, ठीक है, तो ये बाइसेप ऊपर हो गया। ठीक है, और ये ट्राइसेप नीचे आ गया। ठीक है, ये वाला। तो होता ये है कि ये जो बाइसेप है ये स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसके उलट प्रोसेस करेंगे, जब आप अपने बाजू को एक्सटेंड स्ट्रेट के अंदर लेके जाएं, ठीक है, एक्सटेंडेड स्ट्रेट के अंदर लेके जाएं, तब क्या होगा कि जो बाइसेप है वो हो जाएगा रिलैक्स। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और जो ट्राइसेप है, ठीक है, ट्राइसेप वो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब वो एरिया जो है वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला मसल जो है ये क्या है, बाइसेप है। यहाँ पे ये स्वालो हो गया था, अब यहाँ पे कौन स्वालो हो गया है, मतलब बड़ा साइज में बड़ा कौन हो गया है, ट्राइसेप। ठीक है, तो जब फ्लेक्स स्टेट के अंदर होंगे, फ्लेक्स स्टेट के अंदर जब आप अपने बाजू को ऊपर की तरफ खींच रहे होंगे तब क्या होगा कि आपका बाइसेप बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा इसमें मान लिया कि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जब आप एक्सटेंडेड स्टेट के अंदर लेके जाएंगे, बाजू को सीधा करेंगे तो आपके बाजू के जो नीचे मसल मौजूद है वो खींच रहे होते हैं।
ठीक है। ये हर वक्त लाजिम है, ठीक है, कि जब एक मसल खींच रहा हो, जो जो मसल पैर की फॉर्म में मौजूद है, जिस तरह बाइसेप और ट्राइसेप, इसको कहते हैं एंटागोनिज्म, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म के एक जो है वो रिलैक्स हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और इनको मसल्स को क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह मिसाल के तौर पर देखिए आपकी उंगलियों के अंदर कितनी किस्म की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, कितनी किस्म की मूवमेंट हो रही है, तो वो किसकी वजह से होगी? एंटागोनिज्म की वजह से होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। आपका आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो लेक्चर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।